अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गराइस एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो लेक्चर का टॉपिक है बच्चों हमारे, वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। एक रूसी वैज्ञानिक थे बच्चों पावलोव, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। इसके यदि नामों में हम जाए बच्चों तो इनके नाम अनेकों, जो क्वेश्चन हमारा बनता है तो नाम क्वेश्चन हमारा इसी में से बनता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और टाइप एस सिद्धांत। इसके यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो जो अन्य नाम है तो एक ही वर्ड हमको बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया और टाइप एस। एस मीन्स होता है स्टिमुलस। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन जब भी आए तो यदि किसी भी सिद्धांत में आपको अनुबंधन देखने को मिलता है तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? पावलोव। ठीक है बच्चों, तो इनका जो सिंपल सा नाम क्या है? पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। इसके नामों में आपको अनुबंधन याद रखना है। अब अनुबंधन होता क्या है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो बच्चों अनुबंधन जो होता है, यह जो होता है हमारी स्वाभाविक क्रिया से इसका निर्माण होता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कहीं भी अपन मिठाई की दुकान में चले जाएं, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यदि मीठा अच्छा बन रहा हो, ठीक है, तो अपन को उस मिठाई को देखने में हमारे मुंह में क्या आने लगती है? लार आने लगती है। ये क्या स्वाभाविक है? ये जो है स्वाभाविक अनुक्रिया। जैसे अपन देखते हैं तो अपन को लगने लगता है कि काश अपन इसको खाने को मिल जाए। तो किसी भी उद्दीपक को देखने के बाद जो भी हमारे मन में अनुक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अनुबंधन समझ में आ रहा है? अब लेकिन जो पावलोव वैज्ञानिक थे उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने दो चीजों का समावेश किया है। एक है स्वाभाविक उद्दीपक और एक है अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, तो अपन इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है, इसका जो बेस है वह है अनुबंधन। ठीक है, इसका जो बेस है वह क्या है? अनुबंधन। ठीक, एक बात आप याद रखिएगा, जो अपन जनरली बुक्स में पढ़ते हैं पावलोव का सिद्धांत, तो पावलोव सिद्धांत में क्या होता है? अपन जनरली पढ़ लेते हैं कि जो कुत्ते का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं सिंपल सा। और जब अपन क्वेश्चंस में पेपर उठा के देखते हैं तो उस क्वेश्चंस पेपर में ऐसा तो कोई सिद्धांत आता नहीं है, क्योंकि जो पावलोव का सिद्धांत है उसको अपन को डीपली जाना है और क्वेश्चनिंग भी जो होती है तो इसी से होती है। ठीक है, वो तो अपन को समझने के लिए बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन जो इसका सिद्धांत है वो थोड़ा सा डिटेल में है। तो अपन देखते हैं बच्चों इनका सिद्धांत क्या है? अनुबंधन। जो पावलोव थे बच्चों, ये सिद्धांत उन्होंने 1904 में दिया था। ये रशिया के वैज्ञानिक थे और इनका सिद्धांत जो था इतना फेमस हुआ कि इसी सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनका जो सिद्धांत क्या था बच्चों, इन्होंने बहुत सारे जीवों पे प्रयोग किया, बहुत सारे, कबूतर पे भी इन्होंने किया, ठीक है, चिड़िया पे भी किया, लेकिन इनका जो सफल हुआ प्रयोग वह हुआ कुत्ते पर। उन्होंने क्या किया? एक कुत्ते को लिया और इसकी जो पेरोटिड ग्रंथि होती है उसके लिए ऑपरेशन किया और इस पर प्रयोग किया। प्रयोग का सिद्धांत क्या था बच्चों कि कुत्ते को क्या किया जाता था? बंद कर दिया एक जगह, ठीक, कमरे में, और फिर क्या दिया? उसको खाना दिया गया फर्स्ट में। सेकेंड में इसमें क्या दिया गया बच्चों? एक घंटी लगा दी गई और उस घंटी को बजाया जाता और फिर उसको खाना दिया जाता। धीरे धीरे घंटी बजती और खाना मिल जाता। यह प्रयास उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। एक बार, दो बार, ऐसे करते गए, ठीक,
फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। इसके बीच में इन्होंने यह रिसर्च कर ली थी कि जैसे घंटी बजती थी तो जो कुत्ता था उसके मुंह में लार आ जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने यह सोचा कि जो जो घंटी का साउंड आ रहा है वह अनुक्रिया जो है, तो घंटी के साउंड से यदि लार आ रही है अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, लेकिन यदि घंटी के साउंड के बाद डायरेक्टली बच्चे को भोजन दिया जा रहा है तो यह तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक, तो जब उन्होंने घंटी बजाई और खाना दिया, अब घंटी बजाने के बाद खाना नहीं दिया तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आना स्टार्ट हो गई। अब यह प्रयोग करते गए, फिर थोड़ा देर बाद वो घंटी बजाते और खाना नहीं देते, तो देखते इसके मुंह में तो लार आ रही है। और कुछ समय पश्चात क्या किया कि घंटी बजाते लेकिन खाना कंटिन्यूस उन्होंने दिया, तो कुत्ते के मुंह में लार आना बंद हो गई। ठीक है बच्चों, इसको अपन थोड़ा सा जो ये नियम है कि यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया बच्चों, यूसीएस, इसको बोलते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि ये हमारा है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है बच्चों, भोजन, फीड पाउडर, कुछ भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। तो स्वाभाविक भोजन में क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि स्वाभाविक भोजन कुत्ते को दिया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। जैसे मैंने बताया प्रयोग में उन्होंने डायरेक्ट कुत्ते को दिया तो कुत्ता ने भोजन देखा, ठीक, कुत्ते ने भोजन देखा और उसके मुंह में लार आ गई। तो ये स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया के बीच में क्या हो रहा है, अनुबंधन का निर्माण हो रहा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उन्होंने क्या करी, घंटी बजाई और भोजन दिया, यानी कि घंटी बजाने के पश्चात भोजन दिया। ठीक है, घंटी प्लस भोजन, तो घंटी जो हमारी क्या हुई बच्चों, ये हुई हमारी अनकंडीशनली स्टिमुलस, यानी कि तटस्थ उद्दीपक, और प्रक्रिया और हमारा भोजन जो बच्चों सीधे अनकंडीशनली स्टिमुलस जो कि हमारा ये स्वाभाविक उद्दीपक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है, अनकंडीशनली रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है बच्चों, जो कुत्ते के मुंह में लार आ रही है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में भी उन्होंने देखा, ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में भी उन्होंने देखा। अब उन्होंने क्या किया, कई प्रयास किए, ठीक है, उन्होंने मतलब घंटी बजाते और खाना देते, और कुछ समय के पश्चात उन्होंने क्या करी, कई प्रयासों के पश्चात घंटी बजाई और घंटी बजाने के पश्चात खाना नहीं दिया, लेकिन जो हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था यानी स्वाभाविक उद्दीपक था उसकी प्राप्ति उनको हो गई। ठीक है बच्चों, फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाते गए और खाना नहीं दिया, तो एक लास्ट में ये भी हुआ कि उनको यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स था उसका यहाँ पर क्या हो गया, विलोप हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ पा रहे हैं इसको। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया है तो उनका जो रिलेशनशिप किसमें हो रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स पे, उन दोनों के बीच में अनुबंधन हो रहा है। यानी कि इसके इस पूरी जो थ्योरी दी गई, पूरा जो यह प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, जो नियम है, इसका नियम यह है कि यदि किसी भी जानवर ले लो, बच्चे ले लो, व्यक्ति ले लो, कि यदि हम सामने अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक जब उसके सामने ले जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, एट अ टाइम होता है। एट अ टाइम मीन्स यदि आपने जलेबी की दुकान में जलेबी बनते देखी तो आपके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। जलेबी क्या है बच्चों, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और आपके मुंह में लार आना क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। सेकेंड स्टेप पे यदि आते हैं हम, तो यदि बच्चों छोटे जब अपन थे तो अपने घर से घंटी बजाती हुई आइसक्रीम वाला निकलता था, तो अपन क्या सोचते थे, पहले अपन ने क्या एक दो बार देखा कि हाँ ये जो घंटी बजाता है तो आइसक्रीम बेचता है, आइसक्रीम देख के अपने मुंह में जो है लार आ जाती थी कि हमको खाना है। लेकिन यदि हम घर के अंदर हैं
और आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए हमारे घर के सामने से निकल रहा है और डेली बेसिस पे निकल रहा है और डेली हम आइसक्रीम खाते हैं, तो जैसे उसकी घंटी बजेगी तो हमारे मुंह में लार आ जाएगी कि हाँ हम हमको क्या करना है, आइसक्रीम खाना है। यानी कि अनकंडीशनिंग जो हमारा स्टिमुलस क्या होगा, आइसक्रीम वाले की घंटी, और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, घंटी को सुनने के बाद हमारे मुंह में आने वाली लार। तो ये सेकंड स्टेप फॉलो हो रहा है। और बच्चों यदि नेक्स्ट किसी दिन क्या हुआ कि वह आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम खत्म हो गई और अब वो हमारे घर के सामने से निकल रहा है, अब उसने घंटी तो बजा दी, ठीक, और हमारे मुंह में लार भी आ गई, लेकिन हमने जाकर जब देखा तो उसके पास आइसक्रीम क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। यानी कि इस स्थिति में अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो हो रहा है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस से अनुबंधन नहीं कर पा रहा है। आपने गांव में देखे होगा, गांव में क्या होता है, जो फसल जो होती है तो फसलों के लिए एक आदमी के जैसा उसको पुराने कपड़े बना के घास फूस का बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बिजूका बोलते हैं, और बोलते हैं काक भगोड़ा बोलते हैं उसको, काक भगोड़ा। तो जो पक्षी रहते हैं, ठीक है, और जो दूसरे जो जानवर रहते हैं, तो उस काक भगोड़ा बिजूका को देखकर यह सोचते हैं कि खेत में कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वास्तव में वहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे एक दो बार उन्होंने किसान को देख लिया तो उसके डर से भाग गए। तो किसान को देखना, जानवरों के द्वारा या पंछियों के द्वारा किसान को देखना और डर के भाग जाना, ये क्या हो रहा है, यह स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। अनकंडीशनिंग जो यहाँ पास अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या हो गया बच्चों, किसान हो गया, और रिस्पॉन्स क्या होगा, उनका उड़ जाना। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, किसान ने अपने कपड़े एक घास फूस के व्यक्ति को बनाकर, इसको काकू घोड़ा बोलते हैं, बना करके खड़ा कर दिया। अब पंछी आते हैं और देखते हैं उसको और वहां से भाग जाते हैं, तो वो क्या होगा बच्चों, ऐसा क्या होगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो हो रहा है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या हो रहा है, यानी कि हिंदी में बोले तो अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है। समझ पा रहे हैं बच्चों। एक और एग्जांपल दूं मैं, ठंडी के दिनों में क्या होता, जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा क्या करते थे, पहले आग उठाने के लिए अपन क्या करते थे, या तो मुंह पे पानी डालते थे या तो लाइट जला देते थे। यदि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि सपोज पापा आपको रोज डराते हैं, ठीक है, कि यदि तुम सुबह नहीं उठोगे एक बार मेरे बोलने में तो मैं पानी डाल दूंगा, तब आके पापा बोलते हैं बंटी उठो, अपन उठ गए, ठीक, फिर बोले बंटी उठो, एक दिन अपन नहीं उठे, उन्होंने पानी डाल दिया, 2 दिन डाल दिया, तो अब अपना नहीं उठना क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अपना नहीं उठना, अब पापा को पानी डालना अनुक्रिया, यानी कि हमारे नहीं उठने से पापा जी ने हमारे चेहरे पर पानी डाल दिया। क्लियर है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अब सेकेंड यदि पापा जी बोलते हैं हमको बंटी उठो, तो हमारे मन में अनुक्रिया क्या होगी, यदि हम फौरन नहीं उठते तो पापा जी पानी डालेंगे। अब पापा जी पानी लिए नहीं, लेकिन वो उन्होंने बोला, तो अब इसमें क्या हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, यानी कि अनकंडीशनिंग जो हमारा स्टिमुलस है उससे कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि पानी भले अपने मुंह पर ही डाला जा रहा है, लेकिन अपन तो डर गए ना, स्वाभाविक अनुक्रिया करेंगे। तो मैं ऐसे कई एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी किस पे रिस्पॉन्सिबल बच्चों, पावलोव के अनुबंधन के सिद्धांत पे। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से पावलोव का सिद्धांत कभी भूल पाएगा, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये थ्योरी तो आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों सिद्धांत का बेस मैंने बता दिया, और सिद्धांत है क्या, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूएस क्या है, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है, तो मैंने सारा कुछ बता दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट अपन ने प्रयोग बता दिया कुत्ते पर। एक अनुबंधन का सिद्धांत और आता है, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अनुबंधन के सिद्धांत अपन तो पावलोव जनरली याद रखते हैं, लेकिन एक वाटसन वैज्ञानिक है, उन्होंने भी किया था, उन्होंने अपने शिशु पे किया था, जिनका नाम था अल्बर्ट। क्या था बच्चों, अल्बर्ट। उन्होंने क्या किया, उनकी जो बीवी थी उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हेनर था, हेनर, ठीक है। तो क्या किया, अल्बर्ट को उसके पापा जी ने, वाटसन जो थे, एक बहुत ही मुलायम, ठीक है, एक खिलौना ला के दे दिया, ठीक है, खरगोश टाइप। जब बच्चा वो उस
उस खिलौने को टच करता तो एक बहुत ज्यादा ही डरावनी आवाज वो एकदम से पैदा कर देती। तो एक बार तो बच्चा कुछ नहीं बोला, फिर जब भी दोबारा टच किया फिर उन्होंने पैदा कर दी। तो अब क्या है, बच्चे का मुलायम खिलौने को टच करना स्वाभाविक उद्दीपक, और जो डरावनी आवाज पैदा करना अनुक्रिया। यानी कि जैसे बच्चा मुलायम खिलौने को टच करता है तो अनुक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा डरावनी ध्वनि उसके कानों में प्रवेश करती है। अब जो है बच्चा दूसरी बार से क्या हुआ, जैसे उस खिलौने को देखता मुलायम से खरगोश को तो डरने लगा। अब क्या, अब तो कोई ध्वनि पैदा नहीं हो रही लेकिन देखने से डर रहा है, तो क्या होगा, अनकंडीशनली स्टिमुलस हो गया, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, यानी कि बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए ही बच्चा डर रहा। समझ रहे हैं बच्चों, ये वाटसन का था, इसमें भी क्या अनुबंधन थ्योरी को क्लासिफाई किया गया है। तो ये सेकेंड मैंने बच्चों आपको बताया। अब इसमें बच्चों मैं जो प्रयोग बताया इसमें छोटे छोटे पॉइंट आते हैं जिसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी इनका भी मतलब पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले बच्चों देखते हैं बच्चों यूएस और यूएस का सवियंतराल। यूएस क्या है बच्चों, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तटस्थ उद्दीपक। तो यूएस हमारे यहाँ पे प्रयोग में क्या है, घंटी। तो घंटी का सवियंतराल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि क्या रहता है, जब पेट में भूख लगती है ना, ठीक है, तो घंटी जैसे बजती है तो जो हमारी बॉडी जो रहती है, एक बॉडी में टाइम रहता है, ठीक है, जंतुओं को देख लो, मनुष्यों को, तो क्या वो उस टाइम पे वो बना लेती कि अब घंटी बजने वाली है और मुझे खाना मिलेगा। तो घंटी बजाते समय हमको जो हमारा टाइम फिक्स हमने किया है, जब भी आप खुद भी प्रयोग कर रहे हैं, उस पर देरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों उद्दीपन। उद्दीपन तो मेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस बोलते हैं, इसलिए इसको स्टिमुलस एस आर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उद्दीपन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना बेस्ट हमारा उद्दीपन होगा अनुबंधन भी उतना बेस्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों विभेद। विभेद क्या है बच्चों, कभी कभी जैसे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन कुत्ते को डायरेक्ट खाना देते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं फिर खाना देते हैं, तीसरी बार क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते। तो अब विभेद उत्पन्न कैसे हो, जब घंटी बजाएंगे और खाना नहीं देंगे तो शुरू में तो क्या यूएसआर होगा, यानी कि स्वाभाविक जो है अनकंडीशनिंग रिस्पांस होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें विभेद आने लगता है और अंत में क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। क्या विलोप नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे विलोप पॉइंट लिख दिया, विलोप, विभेद के बाद क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है, यानी कि कुत्ते के मुंह में लार के बनने का विलोप हो जाता है, यानी कि अब यदि घंटी बजेगी तो उसके मुंह में लार नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पुनर्वलन। पुनर्वलन जनरली जो पॉल और वैज्ञानिक थे उन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत तो दिया नहीं है, लेकिन मतलब शब्द का ही प्रयोग नहीं किया उन्होंने, लेकिन इसको हम पुनर्वलन ही बोलेंगे, क्योंकि एक बार खाना मिलने, घंटी बजने के बाद खाना मिलता है तो कुत्ते को क्या होता है, पुनर्वलन ही तो मिलता है, ठीक है, तभी तो दोबारा घंटी के बजने के बाद वह खाना पाने के लिए क्या उत्साहित हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये होता है पुनर्वलन। नेक्स्ट पुनरावृत्ति, यानी कि दोहराव। एक बार घंटी बजाने के बाद जैसे बच्चों को हम खाना देते, कुत्ते को खाना देते हैं, तो बाद में भी घंटी बजाओ खाना, तो इस प्रयोग में क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों एक इसका जो फैक्टर क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि एक बार सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ था कि बंदर पर डमरू का नाचना या भालू को नाचना, डमरू नहीं बजती, कहीं देखें जैसे जैसे डमरू जैसे बजती है तो वैसे वैसे बंदर क्या करता है, हिलता है और डांसिंग करता है। तो ये सिद्धांत में किस पे है, अनुबंधन पे। एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में 2015 में कि बंदर का डमरू पर नाचना, भालू का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित, तो यह अनुबंधन के सिद्धांत पर ही क्या है आधारित, क्योंकि जैसे जैसे डमरू क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और अनुक्रिया, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। तो डमरू पर भालू का बंदर का नाचना इसीलिए। नेक्स्ट बच्चों अब देखो क्या अपन ने इसको तो पढ़ लिया, अब जो है इसको अपन ये देखते हैं कि इसका एजुकेशन में क्या बेनिफिट है, यानी कि इस जो हमारा सिद्धांत
सिद्धांत है, इस सिद्धांत से बच्चों को बेनिफिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बच्चों में क्या होगा, अच्छे गुणों का, अच्छी आदतों का विकास होगा। नेक्स्ट ये जो नियम है वह भाषाओं को सीखने में बहुत उपयोगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इससे बच्चों को पुनर्वलन मिलता है। यदि किसी भी लैंग्वेजेस के बच्चे को फर्स्ट के 2-4 चैप्टर आ रहे हैं तो उसको उनसे पुनर्वलन मिलने को और नेक्स्ट भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा बच्चों जो बुरी आदतों का होता है उनका नाश होता है इस अनुप्रयोग से। अब दूसरी बात बच्चों, इसमें क्या है, बच्चों प्रयत्नशील रहते हैं, कभी भी हार मान कर नहीं बैठते। तो ये हमारी इसके शिक्षा में योगदान हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारा पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। तो कैसा रहा बच्चों लेक्चर? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। ये जो लेक्चर बच्चों ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है, तो सीटेट का भी जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उन्होंने अपनी डेट दे दी है, तो सीटेट के लिए, ठीक है। और जितने भी राज्य हैं, हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, तो उनमें टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा ये वीडियो। और मध्य प्रदेश में जो संविदा वर्ग 3, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का एग्जाम होता है, तो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का और एक जो हमारा इसी का होता है बाल विकास का। तो उसके लिए भी बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट इस फील्ड से जुड़े हैं एजुकेशन से, वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लागू करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर में मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू बच्चों।